हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे कंप्यूटर मेमोरी के बारे में कि कंप्यूटर मेमोरी क्या होता है और ये कैसे डेटा को स्टोर करता है। अब इसमें ध्यान दीजिए, हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जो मेमोरी होता है वो किसका पार्ट होता है? सीपीयू का पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है? सीपीयू। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था, सीपीयू पढ़ते समय हमने ये पढ़ा था टाइप्स ऑफ सीपीयू कितने प्रकार के? तीन। पहला हमने आपको बताया था एएलयू। पहला क्या बताए थे? एएल। दूसरा सीयू। और तीसरा यमयू। यानी कि सबसे पहले एएलयू यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक, उसका बाद सीयू यानी कि कंट्रोल यूनिट। तो एएलयू में हमने पढ़ा था कि एएलयू कंप्यूटर क्या होता है? एक ऐसा पार्ट होता है जो कैलकुलेशन करने का काम करता है। इसके भी दो सेक्शन होते हैं, एक अर्थमेटिक सेक्शन और दूसरा लॉजिक सेक्शन। अर्थमेटिक सेक्शन का काम क्या होता है? गुणा करना, भाग देना, ये सारा जितना भी काम परफॉर्म करना होगा ये कौन करेगा? अर्थमेटिक। लॉजिक फंक्शन क्या काम करेगा? कुछ लॉजिक लगाएगा। लॉजिक क्या लगाएगा कि कहीं ऐसा हुआ, लॉजिकल फंक्शन में लॉजिकल देना है कि दो डाटा को एक में जोड़ना है या फिर कंपेयर करना है, वहां पे कौन काम करेगा? लॉजिक सेक्शन। उसके आगे हमने आपको बताया था सीयू यानी कि कंट्रोल यूनिट, जो कंप्यूटर पे काम करते हो सभी डेटा को क्या करता है? कंट्रोल करने का काम करता है। और उसके बाद हम लोग पढ़ रहे थे क्या? एमयू यानी कि मेमोरी, जो डाटा कॉपी उसमें दिया, बुक में दिया है। अच्छा, भी हम बता दे रहे हैं, हम बुक्स में दिखा दे रहे हैं, पहले समझ लीजिए। अब देखिए इसके आगे क्या पढ़ना है? मेमोरी यूनिट। क्या है मेमोरी यूनिट? जो डाटा को क्या करता है? स्टोर करता है। क्या करता है? डाटा को स्टोर करता है। जैसे हमने सबसे पहले इसमें पढ़ा था मेमोरी, जो एक स्टोरेज के रूप में काम करता है। अब देखिए इसके दो पार्ट होते हैं। मेमोरी कितने पार्ट होते हैं? दो। जो मैंने आपको बताया था, प्राइमरी और सेकेंडरी। क्या होता है? प्राइमरी और सेकेंडरी। जो हमने आपको मेमोरी बताया था कि मेमोरी क्या होता है, कि जो अस्थायी और अस्थायी रूप से डाटा को क्या करता है? स्टोर करता है। अब इसमें दो पार्ट कौन कौन सा है? प्राइमरी, और प्राइमरी के बाद से सेकेंडरी। प्राइमरी क्या है? यानी कि इंटरनल, जो हमारे कंप्यूटर के अंदर पहले से इनबिल्ड होगा, हमारा क्या है? प्राइमरी मेमोरी यानी कि इंटरनल मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी क्या है? कि जो हम अपने कंप्यूटर में बाहर से लगाते हैं, आवश्यकता पड़ने पे बाहर से कनेक्ट करते हैं, वो हमारा क्या होता है? सेकेंडरी मेमोरी। अब देखिए प्राइमरी मेमोरी में दिया है ये, सबसे पहले दिया है सीपीयू मेमोरी। पहले क्या दिया है? सीपीयू। फिर क्या दिया है? मेन मेमोरी। और मेन मेमोरी के बाद से इसमें क्या दिया है? रजिस्टर। रजिस्टर के बाद से कैश मेमोरी। और मेन मेमोरी में दिया है रैम। रैम के बाद फिर क्या दिया है? रोम। रैम में दो टाइप होते हैं, एक डायनेमिक और दूसरा क्या होता है? स्टैटिक। पहला क्या होता है? डायनेमिक और दूसरा स्टैटिक। और तीसरा दिया है इसमें रोम वाले में पी रोम। पी रोम के बाद से ईपी रोम। और ईपी रोम के बाद से ईईपी रोम। इतना क्लियर है ना? और जब वही सेकेंडरी मेमोरी में आया, पहले दिया मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क। इसका इस्तेमाल इसमें बहुत कम होता है। पहले आप लोग देखे होंगे एक रील्स वाला कैसेट आता था, देखे आप लोग? और उसके बाद से कई जगह आप लोग ऐसे देखे होंगे कि ऐसे जहां वीडियो प्ले करना होता है ना, कैसेट के जैसा टेप रहता है, एक ऐसा रख दिया जाता है, और उसके ऊपर से वो क्या करता है? तो रीड करता है, तो जो भी डाटा होता है वो रीड करना स्टार्ट कर लेते हैं। वो क्या होता है? मैग्नेटिक डिस्क होता है। हार्ड डिस्क, जो हमारे कंप्यूटर में लगा होता है, हमारा क्या होता है? हार्ड डिस्क होता है। फ्लॉपी डिस्क, जिसका पहले के समय में ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता था। जैसे आप लोग बड़ा शादियों में जो कैमरा आता है ना, उसमें आप लोग देखे होंगे, जब पहले की शादियों का रिकॉर्ड होता था ना, इसमें तो आपको किसमें मिल जाता है? पेन ड्राइव मिल जाता है ना। लेकिन पहले आता था ना, एक छोटा सा ऐसे आता था, फ्लॉपी डिस्क करके। आया समझे ना? जो मेमोरी में के जैसा ही रहता, लेकिन उसका साइज थोड़ा सा बड़ा रहता था। मेमोरी का जैसा ही रहता था, लेकिन उसका साइज क्या थोड़ा सा बड़ा होता था। वही क्या होता था? फ्लॉपी डिस्क। आगे दिया ऑप्टिकल डिस्क में सीडी डीवीडी। सीडी आप लोग देखे हैं ना, सीडी और डीवीडी दोनों सेम होता है, बस दोनों में अंतर होता है कि इसका स्टोरेज का। सीडी में स्टोरेज कम होता है और डीवीडी में स्टोरेज क्या होता है? ज्यादा होता है। बीआरडी से डीवीडी का एक पार्ट है। और आगे दिया फ्लैश मेमोरी, जिसमें पेन ड्राइव दिया और इसके नीचे क्या दिया है? मेमोरी का। पेन ड्राइव और मेमोरी क्या है? कि जैसा हम फोन यूज कर रहे हैं और बाद में जब आवश्यकता पड़ेगा तो हम उसमें स्टोरेज को क्या कर सकते हैं? पेन ड्राइव लगा के या मेमोरी लगा के
बढ़ा सकते। क्लियर है ना? अब ये तो हो गया क्या, कंप्यूटर के पार्ट। अब देखिए सबसे पहले हमको जाना है किसके बारे में, प्राइमरी मेमोरी। किसके बारे में, प्राइमरी मेमोरी। तो जब हम आगे आएंगे ना तो सबसे पहले ये बताएगा, हमने आपको बताया था कंप्यूटर के ये मेमोरी के बिट्स के बारे में बताए थे ना, कि सबसे आपका कंप्यूटर किस लैंग्वेज को समझता है, बाइनरी। जो बाइनरी डिजिट क्या होता है, 0, क्या होता है, 0, 1। जो आगे दे रहा बाइनरी डिजिट यानी कि जिसको बीट कहा जाता है। और यही बीट जब 4 बार मिलाया जाएगा तो क्या बनेगा, एक निम्बल बनेगा। और जब यही 8 4 ये जो बीट है ना 8 बार मिलाया जाएगा तो क्या बनेगा, एक बाइट बनेगा। क्या बनेगा, एक बाइट। और यही बाइट अगर जो 1024 बार मिलाया जाएगा तो 1 किलो बाइट बनेगा, यानी कि 1 KB बनेगा। क्या बनेगा, 1 KB बनेगा। और वही 1024 KB अगर जो मिलाया जाएगा तो वहां पे क्या बनेगा, 1 मेगाबाइट यानी कि 1 MB बनेगा। और यही MB अगर जो 1024 और मिलाया जाए क्या बनेगा, 1 गीगाबाइट यानी कि 1 GB बनेगा। इतना क्लियर है ना? और आगे कह रहा है वही कि अगर जो 1024 GB को मिलाया जाए तो क्या बनेगा, एक एक TB यानी कि 1 TB बनेगा। सबसे छोटी का इसकी क्या है, ये बाइनरी है। सबसे छोटी इकाई क्या है, बाइनरी, जिसका डिजिट क्या है, 0, 1। और यही 0, 1 से मिलते मिलते सारा हमारा क्या बनता है, KB MB GB TB जो भी होता है ये सारा इसी के माध्यम से बनता हुआ चला जाता है। क्लियर सबको ना? यानी कि सबसे पहले ध्यान दिए, जो हमारी कंप्यूटर की मेमोरी होता है ना तो सबसे पहले उसका डिजिट क्या होता है, बाइनरी, यानी कि 0, और उसी से मिलके बना है निम्बल, बाइट्स। और बाइट से मिलके बना है क्या, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट और टेरा। क्लियर है ना? अब इसमें सबसे पहले ये नहीं हो तो नोट कर लीजिए, बुक्स में दिया नहीं होगा ये वाला, ये नोट कर लीजिए। लिख लो। लिख ली इसको, जल्दी लिखिए। लिख लो, फोटो क्लिक करने से नहीं होगा, लिखो तो कुछ माइंड में बैठेगा। क्लास नंबर 4 में, उधर वाले में, लैपटॉप के बगल में। इतना क्लियर है ना? तो इसके बाद हमारा आता है क्या, सबसे पहले देगा प्राइमरी मेमोरी। क्या दिया है, प्राइमरी। प्राइमरी मेमोरी हम लोग पढ़ना है रैम रोम, कैश मेमोरी और वर्चुअल मेमोरी। उससे पहले हम ये जान लें आखिर प्राइमरी मेमोरी होता क्या है। देखिए दे रहा है यहाँ पे, प्राइमरी मेमोरी प्रोसेसर के साथ वर्क करती है। किसके साथ काम करता है ये, प्रोसेसर के साथ। जो कि पिछली क्लास हमने आपको बताया था कि जब कोई प्रोसेसर है ना और उसके पास कोई मेमोरी नहीं रहेगा तब वो डेटा को प्रोसेस नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि जब वो प्रोसेसर जब प्रोसेस करेगा तो जब तक कुछ डेटा प्रोसेस करा तो और कुछ डेटा जाए तो उसको वेट करने के लिए कुछ जगह चाहिए कि नहीं चाहिए। तो वो जगह किससे मिलता है, मेमोरी। और वो मेमोरी कौन काम करता है प्रोसेसर के साथ, प्राइमरी मेमोरी।
और वही कह रहा है ये प्रोसेसर के साथ क्या करता है, वर्क करती है। और कह रहा है प्रोसेसर जब डाटा को प्रोसेस कर रहा होता है तो उस टाइम वह जिस मेमोरी को यूज कर रहा होता है वो सब प्राइमरी मेमोरी कहलाती है। जब कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं ना, और कोई डेटा अपने कंप्यूटर कोई भी हम डेटा टाइप कर रहे हैं, कोई कोई काम कर रहे हैं, और जब हमारा प्रोसेसर उसमें काम कर रहा है तो जिस भी वो मेमोरी को यूज कर रहा होगा वो कौन सा मेमोरी होगा, प्राइमरी मेमोरी। क्योंकि ध्यान रखिएगा डेटा कभी भी प्राइमरी मेमोरी पे स्टोर नहीं होता। परमानेंट बेस पे देखा जाए ना तो डेटा सेकेंडरी मेमोरी में ही स्टोर होता है। किस मेमोरी में, सेकेंडरी मेमोरी में। क्योंकि प्राइमरी मेमोरी भी डेटा स्टोर करता है, लेकिन कब तक, कि जब तक इसके पास इलेक्ट्रिसिटी रहेगा तब तक। आ रहा समझे ना। अभी हम कोई काम कर रहे हैं, इसको सेव नहीं किए हैं, और वो जो बीच में लाइट चला जाएगा ना तो ये सारा डेटा हमारा डिलीट हो जाता है। आ रहा समझ में ना। कब डिलीट नहीं होगा, जब इसको हम सेव कर लेंगे, तो सेव करते हैं तो प्राइमरी मेमोरी से जाकर किसमें चला जाता है, सेकेंडरी मेमोरी में ट्रांसफर हो जाता है। उस समय वो डेटा डिलीट नहीं होता। देखिए आगे यहाँ पे कह रहा है वो सभी प्राइमरी मेमोरी कहलाती हैं, और कह रहा है यह प्रोसेसर के सप्लीमेंट यानी कि सहायक के रूप में प्रयोग की जाती है। कि प्रोसेसर को क्या करते हैं, एक सहायक बना होता है। सहायक क्या बना होता है, कि अगर जो हम कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, और अगर जिस अपने कंप्यूटर को प्रोसेस करने के लिए एक साथ हम 4 डेटा दे दिए, और एक साथ ये 2 ही डेटा प्रोसेस कर पाएगा, 2 डेटा को प्रोसेस नहीं कर पाएगा, तो बाकी का जो बचा 2 डेटा ये डिलीट नहीं करता है। क्या करता है, कुछ समय के लिए अपने पास स्टोर कर लेता है। जब इसको प्रोसेस करके आउटपुट में दिखा देता है, तब फिर से 2 डेटा को लेकर और क्या करता है, प्रोसेस करता है। इतना क्लियर है ना। तो जब तक कुछ समय के लिए स्टोर होगा वो किस में स्टोर होगा, प्राइमरी मेमोरी। और आगे कह रहा है जो प्रोसेसर को सपोर्ट करती है या फिर प्रोसेसर के साथ यूज होती है, और कह रहा है इससे हम प्रोसेसर का पार्ट भी कह सकते हैं। क्योंकि हम लोगों ने पहले यही तो पढ़ा था ना कि पार्ट्स ऑफ सीपीयू में क्या था, एलयू था, सीयू था और एमयू था। तो किसका पार्ट है हमारा प्राइमरी मेमोरी, सीपीयू। जो कह रहा है सबसे पहले क्या, रैम। रैम के पास क्या कह रहा है, रोम। रोम के बाद से कैश मेमोरी, और कैश मेमोरी के बाद से वर्चुअल मेमोरी। इतना क्लियर है ना। अब सबसे पहले हमको जाना है रैम क्या है, रोम क्या है, फिर ये कैश मेमोरी क्या है, और ये वर्चुअल मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी क्या है ये समझ में आ रहा है ना। कि जो हमारे कंप्यूटर प्रोसेसर के साथ जितनी मेमोरी काम करेंगे वो कौन सा मेमोरी होगा, प्राइमरी मेमोरी। और हम पता कैसे करेंगे कि नहीं कौन सा प्राइमरी मेमोरी। तो ध्यान रखिएगा जब भी कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं ना, और जो कुछ समय के लिए डेटा को स्टोर कर रहा है वो हमारा कौन सा मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी। जिसमें सबसे पहले क्या दिया है, रैम दिया है। सबसे पहले क्या दिया है, रैम। और रैम को मेन मेमोरी भी कहा जाता है। इंटरनल मेमोरी में ही मेन मेमोरी आता है। आ रहा समझे ना। इंटरनल मेमोरी को ही मेन मेमोरी कहा जाता है। आ रहा समझे ना। सिंपल पहले ये समझिए कि आप एक कंप्यूटर खरीदे। क्या खरीदे हम, एक कंप्यूटर। जब कंप्यूटर खरीदेंगे पहले हम क्या देखेंगे, उसका रैम कितना दिया है। पहले ये चेक करते हैं ना। तो रैम क्या इंटरनल मेमोरी है, और रैम को ही मेन मेमोरी भी कहा जाता है। रैम इंटरनल ही तो रहता है ना, हम बाहर से तो नहीं लगाते हैं ना। और रैम को भी मेन मेमोरी ही कहा जाता है। क्यों मेन मेमोरी कहा जाता है, तो समझिए रैम में, रैम का फुल फॉर्म क्या दिया है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या है रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो कह रहा है इसे मेन मेमोरी भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे, मेन मेमोरी भी कहते हैं। क्योंकि कंप्यूटर में हम जो कुछ भी वर्किंग करते हैं, जो भी डाटा इनपुट करते हैं, वो सारी वर्किंग रैम के ऊपर होती है। जो भी काम करते हैं ना वो सारा काम किसके ऊपर होता है, रैम के ऊपर। सिंपल ना। एक शब्द समझिएगा, जैसे आप लोग मेज देखिए, मेज यूज करते हैं ना, क्या यूज करते हैं, मेज। तो मेज हम समझ सकते हैं कौन सा प्राइमरी मेमोरी और कौन सा मेन मेमोरी होगा। जैसे हमने मान लिया कि एक मेज है, मेज के ज्यादातर काम करना था ऊपरी सतह पे हम काम करते हैं ना। किस पे काम करते हैं, ऊपरी सतह पे। और जब इस पे हम काम कर लेते हैं, सपोज कि हम एक बुक निकाले पढ़ने के लिए, तो बुक हम मेज पे रख के पढ़ेंगे। और जब पढ़ लेंगे उसको जब रखना होता हम कहाँ रखते हैं,
यही बगल में अवेलेबल अलमारी के अंदर रख देते हैं, यही करते हैं ना, अलमारी के अंदर क्या कर देते हैं, रख देते हैं। और उसके बाद से जैसे अभी हम लोग का जो मेज है ना यहाँ पर ना, देखिए ऊपर ये रखा गया है जिसके ऊपर कंप्यूटर रखे हैं, आया समझे ना। नीचे कुछ बॉक्स जैसा बना हुआ है और साइड में कुछ ऐसा रैक निकला हुआ है। अगर ये नहीं होता तो कीबोर्ड हमको कहाँ रखना होता, ऊपर रखना होता है ना। लेकिन ऊपर वो जगह नहीं है तो हमने एक रैक का इस्तेमाल किया जिसके ऊपर हम अपना कीबोर्ड रख सकते, आया समझे ना। या फिर सिंपल देखिए इसमें एक इमेज होगा, इमेज का वो लेके आते हैं, दिख रहा है ना। अब यहाँ पे समझिएगा, ये आपको एक मेज दिख रहा होगा, मेज का जो ऊपरी सतह ये हमारा क्या है, एक रैम का काम करता है। किसका काम करता है, रैम। और यहाँ बीच में जो रैक लगाया गया होता है ना, ये किसका काम करता है, वर्चुअल में। किसका काम करता है, वर्चुअल। और बगल में जो अलमारी जैसा बनाया गया होता है ना, ये हार्ड डिस्क का काम करता है। क्या तो समझिए, जो रैम होता है ना वो परमानेंट बेस पे डाटा को स्टोर नहीं करता। क्या मेज ऊपर से परमानेंट परमानेंट इसका हम डेटा रख सकते हैं, कोई काम जब काम करना हो तो रखेंगे, और जब काम है तो फिर अलमारी निकाल क्या करेंगे, यही करेंगे। और जब इसमें हमको रखना हुआ, जब जगह कम पड़ा, हम किसका इस्तेमाल कर लेंगे, यहाँ पे रैक। तो जो आवश्यकता पड़ने पर हमने उसका इस्तेमाल किया वो हमारा क्या है, वर्चुअल मेमोरी। और जिसके ऊपर रख के हम काम करें वो हमारा क्या है, रैम है। और जिसके अंदर स्टोर करके रखे वो हमारा क्या है, हार्ड डिस्क। वो क्या है, हार्ड डिस्क। तो इतना समझिए कि अगर जो ये मेज का ऊपरी वाला सतह हटा दिया जाए तो क्या एक मेज रह जाएगा, मेज नहीं रहेगा ना। इसी प्रकार से कंप्यूटर से यदि रैम को हटा दिया जाए तो हमारा कंप्यूटर कोई काम नहीं करेगा। इसलिए रैम को क्या कहा जाता है, मेन मेमोरी कहा जाता है। रैम को क्या कहा जाता है, मेन मेमोरी। जिसमें देखिए कह रहा है यहाँ पे, जो भी वर्किंग करते हैं वो सब डाटा इनपुट करते हैं, ओपन करते हैं, वो सारी वर्किंग किसके ऊपर होती है, रैम के ऊपर। हम अगर जो कोई एप्लीकेशन ओपन भी किए हैं ना, वो किसके ऊपर ओपन हुआ है, रैम के ऊपर। और आ कह रहा है, स्क्रीन पर आप जो कुछ भी देख पा रहे हैं वो सब रैम पर होता है। यानी कि जो अभी हमको स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना, ये किसके ऊपर हो रहा है, रैम के ऊपर। अब इतना समझ लीजिएगा रैम क्यों मेन मेमोरी है। और जो हमारे कंप्यूटर में डाटा स्टोर करने के लिए कोई स्टोरेज न रहे ना, यानी सेकेंडरी मेमोरी न रहे, तो हमारा कंप्यूटर चलेगा, कंप्यूटर क्या होगा, चलेगा, लेकिन कोई डाटा स्टोर नहीं करे। लेकिन वही अगर जो रैम न रहे ना तो डिस्प्ले ही आने वाला नहीं। क्योंकि अभी हमने मेज बताया, तो मेज का और जो ऊपरी सतह हटा दिया तो क्या वो मेज रह जाएगा, नहीं रहेगा ना। उसी प्रकार से वो जो कंप्यूटर से वो जो रैम को निकाल दिया जाए तो कंप्यूटर कोई काम नहीं करे। जब हाँ, चलिए, बाहर जा कॉल। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब करना क्या हमको, आगे इसमें दे रहा है जो कुछ भी टाइपिंग करते हैं या वीडियो देखते हैं या जो भी वर्किंग करते हैं वो सब रैम पर होते हैं। कह रहा है कीबोर्ड या माउस से हम जो भी डाटा इनपुट करते हैं वो सबसे पहले रैम में स्टोर होता है। कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं सबसे पहले कहाँ जाता है, रैम में। और कह रहा है फिर उसके बाद अलग अलग मेमोरी में ट्रांसफर किया जाता है, इसलिए रैम को मेन मेमोरी भी कहा जाता है। कोई भी काम करेंगे ना तो सबसे पहले वो कहाँ पे जाएगा, रैम पे। और रैम पे जब काम हो जाएगा तो हम उसको अलग अलग मेमोरी में क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। इसलिए रैम को हम लोग क्या कहते हैं, मेन मेमोरी। और हाँ, अलग अलग का मतलब क्या हुआ, रैम पे काम कर रहे हैं, जरूरत पड़ा तो हम पेन ड्राइव में सेव कर लिए, जरूरत पड़ा तो हम मेमोरी में सेव कर लिए, जरूरत पड़ा तो हम हार्ड डिस्क में सेव कर लिए। तो क्या रैम से बाद में हम अलग अलग डिवाइस में सेव कर सकते हैं ना। आया समझ में। जैसे सपोज करिए कि अभी हम नोट पैड ओपन कर लिए, विंडो के साथ आर बटन दबाए और यहाँ से ओपन कर लिए क्या, नोट पैड। ओपन हुआ नोट पैड ना। अभी जो भी हम काम कर रहे हैं रैम के ऊपर हो रहा है, और जब भी कंप्यूटर बंद हो जाए ना तो ये डेटा हमारा सारा क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, कोई डेटा नहीं रहेगा। लेकिन यही हमको क्या करना हो, हम चाहते हैं हमेशा के लिए सेव रहे। हम इसको जब फाइल पे जाके जब सेव करेंगे ना, तो ये रैम से हट करके किसी मेमोरी में चला जाएगा। अब किस मेमोरी में सेव करना है ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इसको कहाँ सेव करना चाहते हैं। पेन ड्राइव लगा है तो यूएसबी वाले में आके सेव कर लेंगे, डी ड्राइव में सेव करना चाहते हैं तो डी ड्राइव में, और सी ड्राइव में सेव करना चाहते हैं तो सी ड्राइव। आ रहा समझ में ना। यानी कि जब तक अभी सेव नहीं हुआ है तब तक ये रैम के ऊपर ही है।
और जब इसको सेव करने हमेशा के लिए, तो अलग अलग मेमोरी के जिस मेमोरी हम सेव करना चाहते हैं उस मेमोरी में हम आसानी से इसको सेव कर सकते कहीं भी। तो वो हमारे किसमें मेमोरी में हार्ड डिस्क में जाएगा। आ रहा समझे ना, क्योंकि हार्ड डिस्क से सी ड्राइव होता है। आ रहा समझ में। अभी प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी में जो पढ़ेंगे ना उसमें क्लियर हो जाएगा हार्ड डिस्क क्या है और मेमोरी क्या है। अब इतना तो रैम समझ में आ रहा है ना कि रैम क्यों प्राइम मेन मेमोरी है। अब इसका एक और फंक्शन है, क्या, रैंडम एक्सेस मेमोरी का। रैम को टेम्पोररी मेमोरी भी कहा जाता है। टेम्पोररी का मतलब क्या होता है, यूज एंड थ्रो वाला आप सुने हैं ना, कि जब जरूरत पड़े तो उसको यूज किया और फिर जब जरूरत पड़े तो क्या कर दी, खत्म कर। आ रहा है समझ में ना। अब टेम्पोररी मेमोरी यानी कि हमेशा के लिए डाटा को स्टोर नहीं करता है। क्यों टेम्पोररी कहा जाता है, अरे क्योंकि इसमें जो भी डाटा स्टोर किया जाता है वो परमानेंट बेस पर सेव नहीं होता। यानी कि जो हमेशा के लिए सेव होगा तब तो वो परमानेंट स्टोरेज होगा ना, लेकिन ये परमानेंट बेस पे स्टोर नहीं करता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, टेम्पोररी मेमोरी कहते हैं। क्यों, कह रहा अगर बीच में लाइट चली जाती है तो डाटा क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, इसलिए रैम को हम टेम्पोररी मेमोरी भी कह सकते। यानी कि डेटा को हमेशा के लिए स्टोर करके नहीं रखेगा। कब तक रखेगा, सपोज कि अभी हम काम कर रहे हैं, हमने बताया कि जब हमारा प्रोसेसर काम कर रहा होगा ना उस समय जिस मेमोरी को यूज कर रहा होगा वो कौन सा मेमोरी होगा, प्राइमरी मेमोरी। कौन सा मेमोरी होगा, प्राइमरी मेमोरी। जब कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, जो भी हमको डाटा लिखना था लिख रहे थे, अचानक से बीच में लाइट चला गई, तो क्या वो डेटा हमको वापस मिल जाता है। सिंपल समझिएगा। और जब आप लैब में जाइएगा ना तो विंडो के साथ आर बटन दबाइएगा, नोटपैड ओपन कर लीजिएगा। आया समझे ना, थोड़ा सा मेहनत कर लीजिएगा, अपना सारा बायोडाटा लिख दीजिएगा मेहनत करके, जितना मेहनत करना चाहते हैं। आया समझे ना। और एक काम करिएगा, जब नीचे देखेंगे ना तो एक बोर्ड लगा हुआ है, डायरेक्टली बटन को प्रेस कर दीजिएगा, लाइट अचानक से क्या हो जाएगा, चला जाएगा। फिर दोबारा ओपन करके सोचिए डेटा पर हम काम कर सकें तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि जब अभी अभी आप काम कर रहे थे और जब आप काम कर रहे थे तो प्राइमरी मेमोरी के ऊपर काम हो रहा था, और प्राइमरी मेमोरी परमानेंट बेस पर डेटा स्टोर नहीं करता। इतना क्लियर हो रहा है ना। हाँ, कब स्टोर होगा, कि जब इसको हम सेव करेंगे ना तो सेव करते समय ये प्राइमरी मेमोरी से हट के किस में चला जाएगा, सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी आप लोग पेन ड्राइव और रैम पढ़े हैं ना, पेन ड्राइव और उसके पास मेमोरी, अब देख बताया है ना। जैसे आप लोग देखे हैं मेमोरी जब कंप्यूटर में लगाते हैं और इसमें जो डेटा रखना होता है रख लेते हैं, और अपने इस कंप्यूटर से निकाल किसी और कंप्यूटर में लगाना है तो निकाल लेते, उसमें इलेक्ट्रिसिटी रहता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहता है ना, लेकिन क्या डेटा डिलीट हो जाता है, डेटा डिलीट नहीं होता, क्योंकि वो हमारा सेकेंडरी मेमोरी है और सेकेंडरी मेमोरी परमानेंट बेस पे स्टोर करके रखती है। और फिर इसमें आगे जब जाएंगे तो आगे क्या कह रहा है, आगे इसमें कह रहा है कि रैम को वोलाटाइल मेमोरी भी कहा जाता है, क्योंकि पावर जाने के बाद डाटा लॉस हो जाता है। यह एक अस्थायी मेमोरी होता है, वोलाटाइल का मतलब क्या होगा, अस्थायी मेमोरी। क्यों अस्थायी मेमोरी होगा, क्योंकि जैसे पावर चला जाएगा तो उसका सारा डेटा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। और अगर कोई फाइल सेव नहीं है तो वह डिलीट हो जाएगा, सेव है तो नहीं डिलीट होगा, और यदि सेव नहीं तो फाइल आपका क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। कह जब हम किसी फाइल को सेव करते हैं तो वह सेकेंडरी मेमोरी यानी कि एचडीडी पर सेव होती है। जब तक काम करेंगे आप ना तब तक किस पे रहेगा, वो रैम पे रहेगा। और जब सेव कर लेंगे उसको, वो किस मेमोरी में जाके सेव हो जाता है, एचडीडी यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव में। एचडीडी का फुल फॉर्म क्या होगा, हार्ड डिस्क। और क्या, रैम को हम डिस्प्ले मेमोरी भी कहते हैं। रैम को एक और मेमोरी कहा जाता है, कौन सा, डिस्प्ले मेमोरी। क्यों, कह रहा क्योंकि स्क्रीन पर हमें जो कुछ भी दिखता है वो सब रैम पर होता है, जो भी काम करते हैं वो सारा किसके ऊपर होता है, रैम के ऊपर। क्यों, इसीलिए इसे डिस्प्ले मेमोरी भी कहा जाता है। और कह रहा कभी कभी इसे फिजिकल मेमोरी भी कहते हैं, कि अगर जी हमारे कंप्यूटर में न रहे ना, हमारा कंप्यूटर कोई काम करने वाला नहीं, इसलिए इसको फिजिकल मेमोरी भी कहते हैं। अब इस रैम को दो भागों में बांटा गया है, कौन कौन सा, डायनेमिक रैम और स्टैटिक रैम। बिल्कुल सिंपल समझिए डायनेमिक और स्टैटिक क्या है।
आगे इसका डेफिनेशन दिया है, लेकिन इससे बेहतर आप बिल्कुल दो शब्द में बिल्कुल आसानी से समझ लीजिए क्या होगा ये। जब आगे पहले दिया डायनेमिक रैम और इसके आगे दिया स्टैटिक रैम। क्या दिया? डायनेमिक और स्टैटिक। तो दोनों का काम इतना समझिए, जो डायनेमिक रैम होता है वो बिल्कुल स्लो नेचर का होता है। किस नेचर का होता है? स्लो। यानी कि वो जब भी कोई डेटा प्रोसेस करेगा ना, वो बिल्कुल क्या करेगा? स्लो ही प्रोसेस करेगा, कभी फास्ट काम नहीं कर सकता। क्या होगा? कभी मेमोरी वो फास्ट काम नहीं कर सकता। लेकिन जो स्टैटिक रैम का होता है ना, वो हमेशा फास्ट काम करता है। अब क्वेश्चन ये आ रहा होगा, आखिर दोनों है तो रैम है ही, दोनों क्या है? एक कैसे स्लो काम करेगा और एक कैसे फास्ट काम करेगा। इतना तो क्वेश्चन आ रहा होगा माइंड में ना। समझिए क्या होता है। जो डायनेमिक रैम होता है वो काम करते समय बार बार रिफ्रेश होता रहता है। बार बार क्या होता रहता है? रिफ्रेश होता रहता है। और रिफ्रेश का मतलब ये होता है कि खुद को स्वचालित बनाता है, कि पुराने डेटा को मिटा देगा और नया डेटा लेकर के आ जाए। इतना समझिए कि जो डायनेमिक रैम होता है ना, अगर जो एक काम कर लेगा ना, दूसरा काम करने से पहले वो कुछ समय के लिए रेस्ट लेगा। कुछ समय के लिए क्या लेगा? रेस्ट लेगा। खुद को रिफ्रेश यानी कि ताजा करेगा, तब जाके अगला काम वो करेगा। आ रहा समझ में ना। लेकिन जो स्टैटिक रैम होता है उसको इसकी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो बार बार रिफ्रेश होने वाला नहीं। अब आप बताइए, यहाँ पर मान लिए कि एक हमारा डायनेमिक रैम है और दूसरा हमारा क्या है? स्टैटिक रैम। दूसरा कौन सा रैम? स्टैटिक। तो डायनेमिक रैम के पास दो वर्क जा रहा है, काम दो चीज जा रहा है काम करने के लिए। तो यह क्या किया डायनेमिक रैम? एक काम को कर लिया, तो जब तक ये रेस्ट करेगा तब तक ये डेटा को वेट करना पड़ेगा ना। तब तक डेटा को क्या करना पड़ेगा? वेट करना पड़ेगा। तो समय कुछ ज्यादा लगेगा कि नहीं लगेगा? स्टैटिक रैम है, इसके पास भी दो दो डाटा है प्रोसेस करने के लिए। एक डाटा प्रोसेस करके जब आउटपुट निकाल दिया, तुरंत दूसरे डाटा पे आ गए। ये भी डेटा को क्या करना? प्रोसेस करके बाहर निकालना। अब आप बताइए, दोनों में फास्ट काम कौन करेगा? स्टैटिक। क्योंकि इसको वेट करने की आवश्यकता नहीं है, और इसको क्या करना पड़ेगा? वेट करना पड़ेगा। आ समझे ना। ध्यान रखिए, जो डायनेमिक रैम होता है हम ये कह सकते हैं कि डायनेमिक रैम क्या होता है? स्लोवर स्लोवर नेचर का होता है, कि जो एक निश्चित समय अंतराल के बाद क्या होता है? उसको बार बार रिफ्रेश होने की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन जो स्टैटिक रैम होता है उसको रिफ्रेश होने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इतना क्लियर है ना। अब इसके बाद से जब जाएंगे ना, तो अगला हम लोग का दिखाई देगा रोम। यानी कि रैम के पास क्या आएगा? रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली। अब आपको नाम से ही पता चल जा रहा होगा, रीड ओनली। सिर्फ क्या कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं, बल्कि कुछ चेंजिंग नहीं कर सकते। इसका एक उदाहरण समझिएगा। आप लोग फोन यूज करते हैं ना, फोन को फॉर्मेट कर देते हैं, लेकिन कभी ऐसा हुआ है कि उसका सेटिंग डिलीट हो जाता है? कभी ऐसा हुआ है? सारा डेटा तो डिलीट हो जाता है, लेकिन सेटिंग कभी डिलीट नहीं होता। क्यों नहीं होता? दे रहा है कि यह रीड ओनली मेमोरी है, जिसमें स्टोर डाटा को हम केवल रीड कर सकते हैं। रीड ओनली मेमोरी में जो डाटा रहेगा, सिर्फ हम उसको क्या कर पाएंगे? रीड कर पाएंगे, पढ़ पाएंगे। कह रहा है कि रोम को बायोस चिप भी कहा जाता है। बायोस चिप। अब कह रहा बायोस का मतलब क्या होगा? कह रहा क्योंकि रोम में बायोस की सेटिंग इंस्टॉल करके रखी जाती है। ये जितने भी सेटिंग होते हैं वो किसमें इंस्टॉल करके रखी जाती है? बायोस में। और कह रहा बायोस का फुल फॉर्म क्या होगा? तेरा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम सेटिंग। कि चाहे इनपुट के माध्यम से चाहे आउटपुट के माध्यम से अपने कंप्यूटर में बेसिक कोई भी सेटिंग करना हो, हम किसके माध्यम से करेंगे? बायोस के माध्यम से। और वही बायोस से हमारा क्या होता है? एक सेटिंग होता है। बायोस से हमारा क्या होता है? सेटिंग। और उस सेटिंग को जो रखना हो तो कंप्यूटर के किस मेमोरी में इंस्टॉल करके रखा जाता है? रोम में। किस मेमोरी में? रोम में। और रोम में ही क्यों रखा जाता है? क्योंकि वो हमारा कभी डिलीट होने वाला नहीं। और आगे कह रहा है कि जब सिस्टम ऑन होता है तो उस समय पावर और अन्य इनपुट आउटपुट कंपोनेंट्स की चेकिंग की जाती है। कि जब कंप्यूटर ऑन करेंगे हम ना, तो वो खुद से एक टेस्ट करता है, अपने आप को ही टेस्ट करता है। क्या टेस्ट करता है? तो कह रहा है इनपुट आउटपुट कंपोनेंट्स की चेकिंग करता है, कि कौन सा इनपुट डिवाइस लगा है और कौन सा
आउटपुट डिवाइस लगा। अगर ये कंप्यूटर है और वो खुद को चेक न करे तो उसको पता लगेगा हमने कौन सा उसके अंदर इनपुट डिवाइस लगा और कौन सा आउटपुट डिवाइस लगाया है, क्योंकि कंप्यूटर को पता है नहीं। वो खुद को क्या करता है, चेक करता है, और चेक करके वो तुरंत अपने आप को एग्जैक्ट कर लेता है कि हमारे अंदर कौन कौन सा डिवाइस लगा हुआ। और आगे कह रहा है कि जब वो खुद को चेक करता है ना, जब कंपोनेंट्स की चेकिंग की जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, यानी कि पोस्ट कहा जाता है। पोस्ट का फुल फॉर्म क्या होगा, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, जो खुद से क्या करता है, टेस्ट करता है। और आगे कह रहा है इसके अलावा जब हम सिस्टम को ऑन करते हैं तो बूटिंग प्रोसेस होता है। जब सिस्टम ऑन करेंगे तो कौन सा प्रोसेस होता है, बूटिंग प्रोसेस होता है। बूटिंग का मतलब क्या होगा, देखिए यहाँ दे रहा, बूटिंग मीन्स लोडिंग ऑफ ओएस सेकेंडरी मेमोरी फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी टू प्राइमरी मेमोरी। कि जब भी हम अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं ना, तो जो डेटा हमारा सेकेंडरी मेमोरी में रहता है ना, तो सेकेंडरी मेमोरी किसके ऊपर जाता है, प्राइमरी में। प्राइमरी मेमोरी पे क्यों जाता है, क्योंकि प्राइमरी मेमोरी जब तक उसमें इलेक्ट्रिसिटी रहता है तभी तक ही डेटा स्टोर करता है। जब कंप्यूटर बता रहा है, जब उसमें लाइट चला जाएगा तो प्राइमरी मेमोरी का सारा डेटा क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। जब इसका डेटा डिलीट हो जाएगा, इसके अंदर कोई प्रोग्राम नहीं है कि हमको कैसे काम करना है, वो सारा प्रोग्राम कौन देगा, सेकेंडरी मेमोरी से जाएगा किसके ऊपर, प्राइमरी मेमोरी को। तो जो सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी के ऊपर जाएगा ना, वही प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है, बूटिंग। ध्यान रखिए, ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है कि जब कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो कौन सा प्रोसेस होता है। आ रहा समझे ना, ऑप्शन में कई सारा प्रोसेस उसमें दे देगा, जिसमें सही कौन सा होगा, बूटिंग प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस, बूटिंग। और बूटिंग का मतलब क्या है, जो प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी से डेटा लेके जाएगा किस पे, प्राइमरी मेमोरी। इतना क्लियर है ना। और आगे हम दे रहा है यह नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है, क्योंकि इसमें रखा डाटा हम केवल रीड कर सकते हैं, ना तो इसे एडिट कर सकते और ना ही डिलीट कर सकते। यानी कि जो भी डाटा रखा गया होगा ना, उसमें हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, लेकिन हम इसमें कोई चेंजिंग नहीं कर सकते। इतना क्लियर है ना। तो आज हमने आपको बताया क्या, मेमोरी स्टोरेज, यानी कि जिसमें हम क्या करते हैं, अपने डाटा को स्टोर करके रखते हैं, जो कितने प्रकार के होते हैं, तो पहला प्राइमरी और दूसरा सेकंड। तो प्राइमरी मेमोरी हमने आपको बताया रैम और रोम। रैम क्या है, कि जो हमारे डाटा को क्या करता है, प्रोसेस करने में हमारे प्रोसेसर का मदद करता है, वो हमारा क्या है, रैम है, जिसे मेन मेमोरी भी कहा जाता है। रोम क्या है, कि जो डाटा को परमानेंट बेस पे स्टोर करके रखता है, कभी डिलीट होने नहीं देता है, हमारा क्या है, रीड ओनली मेमोरी यानी कि रोम होता है। और ध्यान रखिएगा, इसी रीड ओनली मेमोरी हम लोग पढ़ेंगे ना, पी रोम। क्या पढ़ेंगे, पी रोम, ईपी रोम और ईईपी रोम। जैसे अगर जिसको ज्यादा गुरूर है कि हमारे अंदर कोई डेटा डिलीट नहीं होगा, जिसको खत्म करने के लिए कोई मेमोरी होगा ना, वो कौन सा मेमोरी है, पी रोम। क्या है, पी। और इसके अंदर भी एक नहीं, हम एक ही बार डिलीट होंगे, तो उसको खत्म करने के लिए है ईपी रोम। उसके लिए क्या है, ईपी रोम। और ईपी रोम में भी हम एक ही बार डेटा को इरेज कर सकते हैं, इसको खत्म करने के लिए डबल ईपी रोम। डबल ईपी रोम में हम क्या कर सकते हैं, जितनी बार चाहे उतनी बार डेटा को डिलीट कर सकते हैं और जितनी बार चाहे उतनी बार डेटा को डाल सकते हैं। फिलहाल आज आप लोग ये रीड ओनली मेमोरी तक पढ़ के आइएगा, और अगली क्लास में आपको बताएंगे पी रोम, ईपी रोम और ईईपी रोम। क्लियर है ना। तो आज आप लोग इतना पढ़ के आइए लोग।